Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing a very important remedy that is Bryonia alba. Friends, जब मैंने previous remedy discuss की थी उसके साथ साथ मैंने एक community post share की थी जिसमें 151 votes मिले, out of which 71% students wanted me to go for ब्राइनिया एल्बा. सो आज मैं ब्राइनिया एल्बा का लेक्चर ले रही हूँ. आफ्टर यू आर डन विथ वॉचिंग दिस वीडियो आप वापस कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे और वहां पर कल की रेमेडी के लिए वोट कर सकते हो. ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ ब्राइनिया एल्बा डिस्कस करूँ तो आप इसके फिजिकल जनरल्स पे, इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, इसके फीमेल के सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ब्राइनिया एल्बा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है. कई बार इसकी ड्रग पिक्चर पूछी जाती है, कई बार जो मैंने सिम्टम्स बताए स्पेसिफिकली वो सिम्टम्स भी पूछे जाते हैं. और ब्राइनिया एल्बा एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी. तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. Now friends, let's start discussing Bryonia alba. फ्रेंड्स, ब्राइनिया एल्बा का कॉमन नेम होता है वाइल्ड ब्रायनी और वाइल्ड हॉप और ये कोकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है. नाउ is best adapted to persons of gouty or rheumatic diathesis prone to so-called bilious attacks. So ब्राइनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है उसमें रियूमेटिज्म डेवलप करने की, गाउट डेवलप करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. ऑल्सो प्रोन टू सो कॉल्ड बिलियस अटैक, मतलब इसकी बॉडी में जो होते हैं बाइल का सेक्रीशन एक्सेसिव होता है जिसकी वजह से कई बार बिलियस अटैक, वॉमिटिंग, ये सब चीजें ब्राइनिया के पेशेंट में हमें देखने को मिल सकती हैं. नाउ ब्राइनिया पेशेंट्स आर इरिटेबल, इंक्लाइंड टू बी वेलमेंट एंड एंग्री, डार्क और ब्लैक हेयर, डार्क कम्प्लेक्शन, फर्म मस्कुलर फाइबर, ड्राई, नर्वस, स्लेंडर पीपल. सो ब्राइनिया का जो पेशेंट होता है वो काफी इरिटेबल होता है और he or she is inclined to be angry, वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है. इसका अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसके डार्क या ब्लैक हेयर्स होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, फर्म मस्कुलेचर होता है और ये थोड़ा सा स्लेंडर पर्सन होता है विथ नर्वस टेम्परामेंट. ये थोड़ा सा नर्वस भी हमें देखने को मिलेगा. इसे आप कंपेयर कर सकते हो नक्स के साथ. नाउ मूविंग ऑन, पेन. जो ब्राइनिया का पेन होता है वो स्टिचिंग और टियरिंग होता है. ब्राइनिया का जो पेन होता है उसको फील होगा एज इफ समवन इज स्टिचिंग समथिंग और टियरिंग, विच इज वर्स एट नाइट. नाइट के टाइम इसकी कंप्लेंट्स, इसकी प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है. नाउ पेन में और कई चीजें हैं जिनकी वजह से एग्रेवेशन होता है. वो चीजें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन. फ्रेंड्स, आप ब्राइनिया जब भी पढ़ते हो आपके दिमाग में जब भी ब्राइनिया आती है आपके दिमाग में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए दैट ब्राइनिया एल्बा को मोशन से एग्रेवेशन है. इंस्पायरेशन, कफिंग. नाउ इंस्पायरेशन एंड कफिंग, दीज बोथ आर ऑल्सो सम फिजिकल एक्टिविटी जिसमें मोशन इन्वॉल्व होता है. जैसे आप जब इंस्पायर करोगे, सांस लोगे तो आपके चेस्ट में मूवमेंट होगी. जब आप कफ करोगे तो आपकी एब्डोमेन की मसल्स मूव करती हैं, आपकी चेस्ट की थोरैसिक मसल्स मूव करती हैं. तो ये भी एक टाइप का मोशन है. आराम कैसे मिलेगा? बाय एब्सोल्यूट रेस्ट. जब ये रेस्ट करेगा, जब ये लाई डाउन करेगा ऑन द पेनफुल साइड तो इसको क्या होता है? तो इसे आराम मिलता है. मूविंग ऑन, हियर इन द ब्रैकेट कंपैरिजन हैज बीन रिटन. पल्सेटिला में भी आपको ये ऐसे पेन देखने को मिल सकते हैं. नाउ काली कार्ब का जो पेशेंट होता है इसमें हमें स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है, बट जो एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन है वो उसके ऑपोजिट हो जाते हैं. दैट मीन्स उसकी प्रॉब्लम को आराम मिलता है मोशन से और रेस्ट से उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है. तो ये काली कार्ब के बारे में लिखा गया है.
Now, moving on, another very important point that you should remember whenever you are studying Bryonia alba is excessive dryness. इसमें हमें mucous membranes की dryness मिलती है पूरी body में. Lips, tongue is dry, parched, cracked. Stool जो होता है वो भी dry होता है as if burnt. खांसी जो होती है वो भी इसकी सूखी होती है, hard, racking with scanty expectoration. इसमें हमें एक्सपेक्टोरेशन दैट मीन्स जो भी म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वो देखने को नहीं मिलेगा. जो यूरिन होती है वो भी डार्क होती है और स्कैंटी होती है. यहाँ पे भी देखिए ड्राइनेस है, वाटर का डिस्चार्ज कम हो रहा है और इससे ग्रेट थर्स्ट होती है. नाउ फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ब्रायनिया की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई है, स्टिल ये पर्सन जो है वो थर्स्टी है, इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है. मूविंग ऑन, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, ब्लड स्पिटिंग और हिमोप्टिसिस. सो ये जो पर्सन होता है इसमें हमें विकेरियस मेंसेस देखने को मिलते हैं. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है दैट ब्रायनिया के मेंसेस कैसे होते हैं, तो विकेरियस मेंसेस होते हैं. विकेरियस मेंसेस का क्या मतलब होता है? इंस्टेड ऑफ मेंसेस अगर ब्लड किसी और एरिया से पास होता है दैट इज नोन एज विकेरियस मेंसेस. अब वो जगह नोज ब्लीड भी हो सकती है, स्पिट भी हो सकता है, दैट मीन्स हिमोप्टिसिस के फॉर्म में ब्लड की वॉमिटिंग भी हो जाती है. कई बार कुछ लोगों को हिमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है. सो यहाँ पर नोज ब्लीड दैट मीन्स एपिस्टैक्सिस हमें देखने को मिलता है व्हेन मेंसेस शुड अपीयर. यू कैन कंपेयर इट विथ फॉस्फोरस, ब्लड स्पिटिंग और हिमोप्टिसिस कैन बी ऑब्जर्व. मूविंग ऑन, इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स, सो ब्रायनिया का जो पेशेंट होता है इसकी प्रॉब्लम किस वजह से बढ़ती है? स्टैग्नन की वजह से, मोर्टिफिकेशन की वजह से, एंगर गुस्से की वजह से. आप इसे कोलोसिंथेसिस और स्टैफिसैग्रिया से भी कंपेयर कर सकते हो. वायलेंस, कोई भी वायलेंट एक्टिविटी हो गई विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस. आफ्टर एंगर चिली मतलब गुस्से के बाद कुछ लोग मतलब उनकी बॉडी, उनका फेस बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बट विथ हेड हॉट एंड फेस रेड. और इसका जो पर्सन होता है उसका हेड जो होता है वो हॉट होगा और फेस रेड होगा. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ब्रायनिया एक ऐसी रेमेडी है which is used in a transition state. जब भी summers आते हैं after winter season, that is the transition state in which Bryonia is often used. So अगर warm के बाद या फिर जो भी हीटेड सीजन है वो आते हैं, तो उसके बाद अगर सपोज विंटर सीजन के बाद समर सीजन अपीयर हो रहा है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट है, इन दैट ब्रायनिया एल्बा इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड. देखिए फ्रेंड्स, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, दैट कंप्लेंट्स व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर कोल्ड डेज. तो जैसे ही विंटर सीजन के बाद समर सीजन अपीयर होता है तो उस टाइम ब्रायनिया यूज की जाती है फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और आइस इन हॉट वेदर. सो कोल्ड ड्रिंक्स और आइस की वजह से अगर किसी ने हॉट वेदर में कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम ले ली, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आप ब्रायनिया दे सकते हो. आफ्टर टेकिंग और गेटिंग हॉट इन समर, फ्रॉम चिली व्हेन ओवरहीटेड, किक्स द कवर्स ऑफ, फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट, कोल्ड विंड जैसे कि एकोनाइट और हिपर सल्फ में होता है, सप्रेस डिस्चार्जेस की वजह से. वो डिस्चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मेंसेस के डिस्चार्जेस, मिल्क इरप्शन, एक्यूट ज़ैंथेमा, ये सारी चीजें. मूविंग ऑन, वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायनिया इज एग्रेवेशन फ्रॉम एनी मोशन. सो एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक ब्रायनिया का ये है दैट उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है फ्रॉम एनी मोशन, किसी भी तरीके के मोशन से. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है. एंड करस्पॉन्डिंग रिलीफ किस वजह से मिल रहा था? एब्सोल्यूट रेस्ट की वजह से मिल रहा था, इधर वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो. मूविंग ऑन, डिजायर्स थिंग्स इमीडिएटली विच आर नॉट टू बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज्ड. सो ब्रायनिया एल्बा एक बहुत ही शैतान बच्चा होता है जिसको अगर कोई भी चीज चाहिए होती है और उसको वो दो तो वो तुरंत उसे रिफ्यूज कर देता है. सो विच आर नॉट टू बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर refused.
मूविंग ऑन, चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरीड और टू बी रेज्ड। जो ब्राइनिया का बच्चा होता है इसको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी इसको गोद में ले, तो इसको कैरीड होना या फिर रेज्ड होना पसंद नहीं होता। डेलीरियम की कंडीशन देखने को मिलती है, टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस। तो ब्राइनिया का जो पेशेंट होता है, सपोज कोई लेडी है, ठीक है, वो ब्राइनिया की पेशेंट है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो क्या करेंगी, अगर वो लेटी हुई है तो वो पूरे टाइम ये बात बोलती रहेंगी, अभी ये काम बचा है, अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे ये काम भी करना है। सो वो कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस के बारे में बात करती रहेगी। डिजायर्स टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड गो होम। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, that the patient of Bryonia constantly desires to get out of the bed या फिर desires to go to home. Now moving on, constant motion of left arm and leg. So यहाँ पर हमें constant motion देखने को मिलता है left arm और leg का। Patient cannot sit up from nausea and faintness. जब भी पेशेंट सीधा बैठता है तो इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसको वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। नोजिया क्या होती है? वॉमिटिंग की सेंसेशन, फीलिंग, और फेंटनेस, दैट मीन्स इसको लगता है कि ये अनकॉन्शियस हो जाएगा। Now friends, again this is again a very important point that should be remembered whenever you are talking about bryonia, that great thirst for large quantities at long interval. So friends, आप जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास सपोज एक पेशेंट आया, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, उसकी जो भी कफ की कंप्लेंट है सपोज, और वो तब आ रही है जब विंटर सीजन से समर सीजन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप उस पेशेंट से ब्राइनिया सेलेक्ट करने से पहले पूछोगे आपको प्यास लगती है या नहीं लगती है। अगर उसे प्यास लगती है फीवर के साथ तो आप इसे ब्राइनिया प्रेस्क्राइब कर सकते हो। सो ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज एट लॉन्ग इंटरवल्स। मूविंग ऑन, हेडेक व्हेन स्टूपिंग। इसका जो पर्सन होता है उसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है जब वो स्टूप करता है, दैट मीन्स झुकता है, उसको ऐसा लगता है कि ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड फ्रॉम आइनिंग, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑन कफिंग, इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आईज। Moving on coughing also the headache increases in morning after rising or when first opening eyes. जब भी वो सुबह सुबह उठेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है हेडेक की। Commencing in the morning, gradually increasing until evening. So ये जो पर्सन होता है इसका हेडेक कैसे स्टार्ट होता है? सुबह सुबह मॉर्निंग में ये स्टार्ट होता है एंड आफ्टर दैट इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल इवनिंग। इसका ग्राफ आप अगर ड्रॉ करो तो इसका हेडेक इंक्रीज करता है मॉर्निंग से इवनिंग तक। एंड फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, कॉन्स्टिपेशन से भी इसकी हेडेक की कंप्लेंट बढ़ जाती है। Now friends, this is the most important slide in which all the important symptoms of Bryonia alba, which is most frequently asked in your examination, are mentioned. So pressure as from stone at a pit of stomach relieved by eructation. So ये जो पर्सन होता है इसको लगता है कि जो उसकी स्टमक है इसके पिट में कोई स्टोन लाई डाउन कर रहा है एंड दिस इज रिलीव्ड बाय इरक्टेशन। जब भी वो बेल्चिंग करता है, जब भी वो डकार लेगा तो उसको प्रॉब्लम में आराम मिलता है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो नक्स के साथ और पल्सेटिला के साथ। नाउ मूविंग ऑन, कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव नो इंक्लिनेशन स्टूल जो होता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट फिर से याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्राइनिया का स्टूल कैसा होता है। सो इनएक्टिव, जो रेक्टम होता है वो इनएक्टिव होता है, उसका बिल्कुल मन नहीं है स्टूल पास आउट करने का, नो इंक्लिनेशन, इसको कोई डिजायर नहीं होती स्टूल पास आउट करने की। स्टूल जो होता है वो लार्ज होता है, हार्ड होता है, डार्क, ड्राई, एज इफ बर्न्ड। मतलब जो स्टूल पास आउट होगा वो इतना ड्राई होगा एज इफ इट इज बर्न्ड ऑन गोइंग टू सी। ठीक है, आप इसे प्लैटिना के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। Now moving on, talking about the diarrhea during a spell of hot weather. Bilious, acrid with soreness of anus. Friends, हमने already discuss किया that ये bilious temperament का होगा, तो जो डायरिया होगा उसमें बाइल की concentration आपको ज्यादा मिल सकती है, bilious attacks की वजह से हो सकता है। जो डायरिया होगा वो acrid होगा, that means जो पार्ट जिससे ये पास करेगा उसमें soreness लेते आएगा। So soreness of anus can be observed like dirty water of undigested food from
कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवरहीटेड, ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से इसे डायरिया हो जाता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड, कोल्ड ड्रिंक की वजह से, फ्रॉम फ्रूट, सोर क्राउड। इसमें एग्रेवेशन कब होगा? मॉर्निंग के टाइम ब्राइनिया की डायरिया में एग्रेवेशन होगा मूविंग से। फ्रेंड्स, आपको अगर ब्राइनिया का एग्रेवेशन लिखना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप आंख बंद करके एग्रेवेशन ऑफ ऑन मोशन हर चीज में डाल सकते हो। इवन अ हार्ड हैंड और फुट भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ा देती है। नाउ मैमे की अगर आप बात करो तो वो हेवी होते हैं, उसमें स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलती है। अगेन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है। सो ब्रेस्ट में स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलती है, पेल बट हार्ड, हॉट एंड पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राइनिया का पेशेंट होता है वो ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो कफ करेगा, ब्रेस्ट में मोशन आएगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। नाउ मूविंग ऑन, कफ जो होता है वो ड्राई होता है, स्पास्मोडिक होता है विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग। इसमें गैगिंग की सेंसेशन और उल्टी की सेंसेशन मतलब वॉमिटिंग की सेंसेशन आपको देखने को मिलती है, विद स्टिचेस इन साइड ऑफ चेस्ट। चेस्ट के साइड में स्टिचेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ब्राइनिया का पेन कैसा होता है, स्टिचिंग लाइक, विथ हेडेक एज इफ इट वुड फ्लाई टू पीसेस। सो इसका जो पेशेंट होता है इसको लगता है कि उसका सर जो है वो पीसेस में बढ़ जाएगा। इसकी प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है? आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, एंटरिंग अ वार्म रूम। जब भी ये वार्म रूम में एंटर करेगा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। किस चीज की? खांसी की। डीप इंस्पायरेशन से, जब भी वो डीपली इंस्पायर करेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब वो डीप इंस्पायरेशन करेगा तो उसका जो चेस्ट है उसमें मूवमेंट होगा, जो थोरैसिक रीजन है उसमें मूवमेंट होगा, और मूवमेंट इज ऑलवेज वेरी डेंजरस फॉर ब्राइनिया। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन। तो सबसे पहले हम एग्रेवेशन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट मोशन से प्रॉब्लम बढ़ती है, एक्सर्शन से, टच से ये जो पर्सन है ये बैठ नहीं सकता, फेंट हो जाता है, सिकली फीलिंग आती है, वार्मथ की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, सप्रेस डिस्चार्जेस, किसी भी तरीके से अगर डिस्चार्जेस सप्रेस्ड हो जाते हैं तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी? बढ़ जाएगी। नाउ एमिलियोरेशन कैसा होता है? जब ये लाई डाउन करता है, लेटेगा, तो इसकी प्रॉब्लम में आराम मिलेगा, स्पेशली ऑन द पेनफुल साइड। मूविंग ऑन, प्रेशर से, क्योंकि लाइंग ऑन द पेनफुल साइड मतलब उस पर प्रेशर देना ही हुआ। रेस्ट से, कोल्ड ईटिंग कोल्ड ड्रिंक्स। सो बेसिकली गर्मी वाली चीजों से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विंटर सीजन के बाद जब समर आया, सो वार्म चीजों से इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये किस चीज में इसको आराम था? ये कोल्ड ईटिंग में, कोल्ड थिंग्स में ये आराम से था, लेकिन विंटर सीजन आ गया, इसको गर्म चीजें खानी पड़ी, तो इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। सो वार्म फूड वगैरह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जबकि कोल्ड ईटिंग और कोल्ड थिंग्स की वजह से इसकी प्रॉब्लम में आराम मिलता है। नाउ एज वी आर डन विद ब्राइनिया एल्बा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके आज की कम्युनिटी पोस्ट चेक करो और वहां पर नेक्स्ट रेमेडी के लिए आप वोट कर सकते हो। So friends, this is all about today's session. I hope this video was helpful. ब्राइनिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, बट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।